दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल AB टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में जो आपका विज्ञापन आया है टीजीटी और अन्य पदों पर, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर हम देने वाले हैं आपको, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है। सबसे पहले जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि एकलव्य मॉडल स्कूल होते क्या हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं, जिसको आप लोग EMRS के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है। जिस तरीके से KVS वगैरह होते हैं उसी तरीके से ये विद्यालय भी होते हैं और यहाँ पर ये सरकारी नौकरी आई है, 100% सरकारी नौकरी है। ठीक है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या की अगर बात करें तो 6329 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर आवेदन की तिथियों से लेकर के। यहाँ पर देखिए आवेदन की तिथियों के बारे में बताया गया कि आप लोग 18 अगस्त 2023 तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन स्टार्ट हो गए हैं या समझ लो होने वाले हैं। ठीक है। आज से ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। फीस की बात कर लेते हैं तो टीजीटी के लिए यहाँ पर 1500 रुपये फीस पेमेंट लगेगा, लेकिन ये केवल जनरल और OBC छात्रों को ही लगेगा। रिजर्व कैटेगरी के जो छात्र हैं SC ST PH इनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। हॉस्टल वार्डन के भी यहाँ पर पद हैं, तो यहाँ पर 1000 रुपये हॉस्टल वार्डन के लिए भी यहाँ पर फीस लगेगी। अब यहाँ पर मैं आपको वैकेंसी दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 5660 पद हैं। हॉस्टल वार्डन मेल के 335 पद हैं और हॉस्टल वार्डन फीमेल के 334 पद हैं। टोटल 6329 यहाँ पर पद हैं। तो बेसिकली दो प्रकार के पद आए हैं, टीजीटी के और हॉस्टल वार्डन के। जबकि इससे पहले विज्ञापन अभी 1 महीना पहले जारी किया गया था, तो उसमें आप लोग जानते होंगे कि प्रवक्ता के विज्ञापन आए थे और कई सारे अन्य पद भी थे। 4000 पदों पर विज्ञापन आया था, या 6000 पदों पर ये फिर से आ गया है। लगभग 10 साढ़े 10,000 पदों पर विज्ञापन आ चुका है। अब देखिए टीजीटी में जो सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है उसमें हिंदी की है। हिंदी की टोटल वैकेंसी अगर बात करें तो 606 पद हैं। इंग्लिश में टोटल 671 पद हैं और मैथ्स में अगर बात करें तो मैथ्स में देखिए यहाँ पर 686 पद हैं। ठीक है। और सोशल साइंस में देखिए 670 पद हैं। साइंस में 678 पद हैं। तो टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें टीजीटी में जो मेन सब्जेक्ट हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है 3311 पदों पर ये भर्ती आई हुई है। ठीक है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पूरा कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी आपके सामने है। इसके अलावा टीजीटी में अभी जो है लैंग्वेज टीचर्स की भी भर्ती अलग से है। देखिए लैंग्वेज टीचर की भर्ती यहाँ पर बताई गई है कितने कितने पद हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बंगाली की जो वैकेंसी है वो आपकी 10 वैकेंसी है। ठीक है। इसके बाद गुजराती की यहाँ पर 44 वैकेंसी है। कन्नड़ की 24 वैकेंसी है। मलयालम की 2 वैकेंसी है। मणिपुरी की 6 वैकेंसी है। मराठी की 52 वैकेंसी है। उड़िया की 25 वैकेंसी है। तेलुगु की 102 वैकेंसी है। उर्दू की 6 वैकेंसी है। मिजो की 2 वैकेंसी है। संस्कृत की 358 वैकेंसी है और संथाली की 21 वैकेंसी। टोटल यहाँ पर अगर वैकेंसी देखो तो 652 पद ये आपके थर्ड लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर संस्कृत वाले भी आवेदन कर सकते हैं और जो बाकी 12 लैंग्वेज हैं ये भी आवेदन कर सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश जो मेन लैंग्वेज थी ऊपर ही दे दिया, हिंदी इंग्लिश। ठीक है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, 5500 के ऊपर वैकेंसी केवल टीजीटी में है। ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग अगर अन्य कैटेगरी के टीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर अभी मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स और हैं। देखो ये भी म्यूजिक की 320 वैकेंसी है। आर्ट टीचर की 342 वैकेंसी है। पेट की 321 वैकेंसी है मेल में। पेट फीमेल की 345 वैकेंसी है। लाइब्रेरियन की 369 वैकेंसी है। टोटल 1697 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज विवरण आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर टीचिंग पोस्ट की। अब जो है नॉन टीचिंग पोस्ट है, तो हॉस्टल वार्डन मैंने पहले बताया था 335 वैकेंसी है मेल की और हॉस्टल वार्डन फीमेल की है 364। टोटल 669 वैकेंसी आपकी ये हो गई। इस तरीके से सारी वैकेंसी आपकी हो गई। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वेतनमान को लेकर के। तो देखिए टीजीटी टीचर्स जो होते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उनको लेवल 7 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। 44,900 मिनिमम बेसिक बनेगा और सैलरी आपकी स्टार्ट होगी करीब 60-65 हज़ार के आसपास से। अदर जो टीजीटी टीचर है मिसलेनियस टीचर उनके लिए भी यहाँ पर पेमेंट बताया गया है। इनका लेवल 6 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। ठीक है।
और हॉस्टल वार्डन जो है उनको लेवल 5 के अकॉर्डिंग पेमेंट यहाँ पर मिलेगा। तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर हो गया। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया गया है। तो पेन पेपर मोड में आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम करवाया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम आपका नहीं होगा। जो आपका पेपर होगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होगा। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो टीजीटी टीचर हैं या मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स हैं, हॉस्टल वार्डन है या इनको जो है लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा, जो कि पार्ट 6 में बताया गया है। ठीक है, और ये रीजनल लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। बाकी डिटेल से अभी हम इसका एग्जाम पैटर्न समझेंगे। तो एग्जाम पैटर्न देखो, टीजीटी का जो बताया गया है कि 120 नंबर का यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। ठीक है, और लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट 30 नंबर का आपका अलग से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा डिटेल्ड बता दिया गया है कि 120 नंबर कैसे होगा और कम्पिटेंसी टेस्ट कितने कितने नंबर का होगा। ये देखो यहाँ पर तो टीजीटी का बता रहा हूँ मैं अभी। जीएस आपका आएगा पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। रीजनिंग आएगी 10 क्वेश्चन 10 नंबर की। नॉलेज ऑफ आईसीटी, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज जो होता है, ये भी 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। और यहाँ पर जो पार्ट 5 है ये आपका मेन है, ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पार्ट है ये टोटल 80 नंबर का है। ठीक है, 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर का। और इसमें बता दिया गया कि सब्जेक्ट नॉलेज से संबंधित जो सिलेबस होगा, जिसका डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा, ठीक है, इसके 65 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड जो पेडागोजी होगी और केस स्टडी संबंधित क्वेश्चन होंगे, ये 10 नंबर के होंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित 5 क्वेश्चन आएंगे। और इसी में खेलो इंडिया जो हो गया, ये भी आपका इसी फिट इंडिया होगा, ये भी इसमें आएगा 5 नंबर में, यानी सी और डी दोनों में आगे 5 नंबर का आएगा। तो ये पार्ट 5 का ब्रेकअप हो गया 80 नंबर का। तो टोटल 120 नंबर का आपका यहाँ पर मेन टीजीटी का पेपर है। लेकिन इसमें जो पार्ट 6 भी इंक्लूड किया गया है, पार्ट 6 एक तरीके से क्वालिफाइंग पार्ट है। लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट बोलते हैं इसमें। हिंदी इंग्लिश और जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज होगा, इन तीनों से संबंधित 10-10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 30 नंबर का आपका ये पार्ट 6 होगा। इसमें केवल आपको पास होना जरूरी है, यानी 40% कम से कम नंबर लेकर के आना जरूरी है। 40% का मतलब 30 नंबर का 40% निकालोगे तो आएगा 12 नंबर। कम से कम 12 नंबर लेकर के आएंगे तो यहाँ पर हम जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, और आगे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप पार्ट 6 में फेल हो जाते हैं तो फिर पार्ट 1 से 5 वाली जो कॉपी है, ये 120 नंबर वाली, ये इसके आपकी कॉपी चेक ही नहीं की जाएगी। और टोटल सभी 6 पार्ट के लिए आपको 3 घंटे का यहाँ पर समय मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई टीजीटी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। ठीक है, अब नीचे आते हैं, देखते हैं कुछ और चीजें। तो यहाँ पर हॉस्टल वार्डन के बारे में बताया गया है। हॉस्टल वार्डन 120 मार्क्स का होगा आपका ये। ठीक है, पेपर आपका इसमें भी वैसे ही होगा। जीएस 10 नंबर की, रीजनिंग जो है 20 नंबर की, आईसीटी 20 नंबर की, नॉलेज ऑफ पॉक्सको एंड अदर जो एक्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो 10 नंबर का होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का होगा। और लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट यहाँ पर जो होगा 30 नंबर का होगा। इसमें भी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज संबंधित क्वेश्चन होंगे। टोटल ये आपका बनता है 120 क्वेश्चन। इसके लिए बताया गया है कि 2.5 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी है, मैंने एग्जाम पैटर्न बता दिया। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस बताया गया कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर सिलेबस आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट में अभी खोल के दिखा दूंगा। देखिए अभी ऑफिशियल वेबसाइट जो है खुल नहीं रही है, तो अपडेट हो जाएगा, उसके बाद इसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर मेन आता है कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो तो बताया नहीं आपने। तो अब मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए जिस ऑर्डर से सारी चीजें दी गई हैं उसी ऑर्डर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए टीजीटी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस या साइंस, इन विषयों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो एज रहेगी आपकी 35 ईयर्स। ठीक है, SC ST OBC के लिए यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत छूट है, यानी SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन देख लो, सबसे पहले बोला गया बैचलर डिग्री आपने किया हुआ है किसी भी इंस्टीट्यूट से तो आप आवेदन कर सकते हैं। पहली बात, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर बोला गया है
कि आपके पास जो है बीएड भी होना चाहिए। देखो यहाँ बोला गया बीएड भी होना चाहिए, देखो सी नंबर पे बीएड होना चाहिए। और तीसरे में बोला गया आपके पास सीटेड भी होना चाहिए, सीटेड जूनियर लेवल का होना चाहिए। ठीक है, ये सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी यहाँ बोला गया, ऑल पोस्ट के लिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 4 साल का कोई कोर्स किया हुआ है, इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है जैसे बीएड वगैरह होता है, तो उनको अलग से बीएड करने की जरूरत नहीं है, वो इसी में इंक्लूड होता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। म्यूजिक वाले देख लें, म्यूजिक के लिए बोला गया बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। टीजीटी आर्ट वाले देख लें, यहाँ पर आर्ट फाइन आर्ट से आपका जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ बीएड भी आपका होना चाहिए आरसीई से। ठीक है, बीएड डिग्री होनी चाहिए कहाँ से, फाइन आर्ट से होनी चाहिए, वो भी आरसीई से। तो ये आपके पास अगर इन दोनों में से कोई भी एक डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दोनों नहीं चाहिए आपको, केवल एक ही चाहिए। ठीक है, या तो आपका फाइन आर्ट में बीएड की मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री हो, या फिर आपका फाइन आर्ट में बीएड की डिग्री हो। ठीक है, एज देखिए 35 साल ही है। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, इसमें देखिए बैचलर डिग्री मांगा गया है, यानी जो बीपीएड वाले अभ्यर्थी एलिजिबल हैं इसके लिए, अलग से बीएड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हॉस्टल वार्डन के लिए देख लो 35 साल इसमें भी एज है, और इसमें बोला गया आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है किसी भी इंस्टीट्यूट से, चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, तो आप इसके लिए भी फॉर्म भर सकते हो। तो ये आपकी हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो मुझे लगता है मेन चीजें मैंने बता दिया है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर टेबल में दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल करेंगे governmentjobcenter.com तो आपके सामने वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर होम पेज में जाना है, लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाएंगे तो पहले ही लिंक दिया गया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा EMRS TGT एंड वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म। 18 जुलाई को अपडेट है, देखो यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपके सामने पोस्ट खुल करके आ जाएगी, देखो इस तरीके से। ठीक है, आप इसमें देखो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। अब नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए, कोई चीज़ जानने के लिए यहाँ पर देखो लिंक मिल जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन शुरू ही होने वाला है, आज रात तक शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस समय तक शुरू हो चुका होगा, तो आप इसमें कर सकते हो आवेदन। नोटिफिकेशन का लिंक हमने यहाँ दे रखा है, यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे इस पर क्लिक कर दोगे तो सेम यही नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और बाकी किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पर स्पेशल लिंक दे दिया है, ऑल इंडिया टीचिंग एग्जाम टेस्ट सीरीज। यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो टीचिंग की जितनी भी ऑल इंडिया की टेस्ट सीरीज होती है, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो, EMRS हो, KVS हो, यूपी TGT हो, सारी देखो टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल जाए। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आ चुका है, और यहाँ पर आपको कई विषयों का टेस्ट देखो मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको एक्सेस कर सकते हो। इसके अलग अलग फी भी पेड करने की जरूरत नहीं, सिंगल पेमेंट में आप यहाँ पर 299 रुपए में इन सभी टेस्ट सीरीज को एक साथ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, साथ में आपको बताना चाहेंगे अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर इसी पोस्ट में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, यहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होती है हमारे टेलीग्राम पर सबसे पहले आपको दे दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।